वंदे मातरम प्रतीक। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कुछ लाइन से, जो कि मुझको मैं कुछ लाइन से आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं। यूं ही नहीं मैं फिजियो बन जाता हूँ, सूरज की पहली किरण से पहले निकल जाता हूँ मैं घर से, अपने मरीजों की क्षमता बढ़ाने के लिए। लेटों को बिठाता हूँ और बैठों को दौड़ाता हूँ मैं, पीड़ा को कम करता हूँ और कमज़ोर को बलवान बनाता हूँ। यूं ही नहीं मैं फिजियो बन जाता हूँ। मरीजों के चेहरे पे लौटी खुशी मेरा दिन बना देती है, और अंतर्मन से खुश हो जाता हूँ मैं। बताता हूँ मैं उनको कि संभव है सभी लक्ष्य को पाना, अगर कर लो मन में दृढ़ निश्चय। रोतों को हंसाता हूँ और असंभव को संभव बनाता हूँ। यूं ही नहीं मैं फिजियो बन जाता हूँ। यूं ही नहीं मैं फिजियो बन जाता हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं हमने फेस करी होगी, और हर कोई इस प्रॉब्लम से गुजरा होगा। तो प्रॉब्लम है कि लोअर बैक पेन हर किसी ने सफ़र करी होगी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इस एज ग्रुप में जो हमारी एडल्ट एज है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको सफ़र किया है। तो लोअर बैक पेन बहुत कॉमन है, ये आप जानते हैं। और मैं तो लोअर बैक पेन होने के ना कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि मेन कारण है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल हमारे जो थाई की बैक साइड में मतलब प्रेजेंट करती है, और वो उसके टाइटनेस की वजह से हमें लोअर बैक पेन हो सकता है। तो अगर लोअर बैक पेन अगर हमें हुआ है और हमारी हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के हमें sciatica की फॉर्म ले लेगा। तो कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल टाइट है क्या नहीं। तो अगर आप चेक करेंगे तो आप इस तरीके से अपने लाई डाउन करें और अपने नी को 90 डिग्री बेंड करें, और अपने हिप को भी 90 डिग्री बेंड करें, और देन उसके बाद आप अपने नी को स्ट्रेट करें। जब आप अपने नी को स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आपकी लेग जो है वो पूरी स्ट्रेट हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी हैमस्ट्रिंग मसल फ्लेक्सिबल है। अगर इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो वो कहीं ना कहीं टाइटनेस है, और वही टाइटनेस आपको लोअर बैक का कारण बन सकती है, लोअर बैक पेन का कारण बन सकती है। तो आप सब लोग घर जाइएगा तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि टाइटनेस है कि नहीं है, ठीक है। तो उस इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा, जिससे कि हम अपनी हैमस्ट्रिंग मसल को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, और हम अपने लोअर बैक पेन होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जिसमें कि अगर हम प्रैक्टिस करें गुड पोस्चर, मोस्टली जितने भी लोग हैं सब बैठे रहने का काम होता ही है, पूरा दिन हमारा बैठ बैठ के निकल जाता है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मानिए कि अगर आप 5-6 घंटे बैठ रहे हैं, तो हर हाफ एन आवर में ब्रेक लीजिए। ब्रेक कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जगह से उठना है, एक वॉक करके आनी है और बैठ जाना है। और अगर आप बैठ रहे हो तो शुड बैक शुड बी स्ट्रेट, कि स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, नॉट दिस ना। मोस्टली लोग इसी तरीके से बैठते हैं। ये स्ट्रेट लेग रेज है, ये आप अपने डेली रूटीन में कीजिए, और इसको करने से आपके हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल रहेंगे। ये आप 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, और इसको जब आप इसको रेस करेंगे तो जहां वो एंड पॉइंट है आपका, वहां पे उसको होल्ड कर लें, और उस स्ट्रेच को होल्ड करके 30 सेकेंड होल्ड रखें, और फिर इस ये आप 5 रेपिटेशन तक कर सकते हैं। मतलब 30-30 सेकेंड से 5 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। दिस ये कुछ बैक की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है बैक पेन के लिए, जो हम यहाँ पे नहीं कवर कर सकते। तो ये कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करनी चाहिए। दिस इज नी टू चेस्ट, ये आप डेली बेसिस पे 10 रेपिटेशन आप कर सकते हैं। और दिस इज ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस, इसको आप
10 रेपिटेशन आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, अपने दोनों नीज को क्लोज लेके आना है और उसको नी को क्लोज लाके आप 5 सेकंड होल्ड कीजिए और ऐसा 10 रेपिटेशन आपको करना होगा। और ब्रिजिंग में आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी बैक को लिफ्ट करना है, उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन इसको आप 10 रेपिटेशन कीजिए। कुछ इंटरवेंशन है जो हम यूज़ करते हैं लोअर बैक पेन में। कुछ मशीन्स हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, IFT, जो कि हमारे स्पाज़म और पेन को रिड्यूस करती है। दिस इज़ अ लेज़र थेरेपी जो हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ माइक्रोवेव डायथर्मी जो हम यूज़ करते हैं। कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी भी होती हैं, जैसे कि कपिंग थेरेपी जो हमारे मसल्स स्पाज़म को कम करती है। डायनेडलिंग थेरेपी जो कि हमारे ट्रिगर पॉइंट जो हो जाते हैं हमारे लोअर बैक पेन में, उसको हम रिलीज़ करते हैं। मेरी यूएसपी मेरी यूएसपी पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं, जियाटिक केसेस हैं और फंक्शनल मसाज है। तो मेरा एक्सपीरियंस ही मेरी यूएसपी है। मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है और इन 7 सालों में मैंने 25,000 से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट किया है। वो अपना आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी के चलते मुझे एक अवार्ड दिया गया था, जो कि मुझे सम्मानित किया गया था नीलकंठ सम्मान से इन 2019। उन 3 सालों में मैंने 10,000 से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट किया था। तो मुझे सम्मानित किया गया था डॉक्टर संजय पासवान, जो कि एक्स सेंट्रल मिनिस्टर हैं MLC बिहार के। उन्होंने मुझे नीलकंठ सम्मान से सम्मानित किया था। तो दिस इज़ अवर यूएसपी। तो इन पोस्ट ऑपरेटिव केसेस आपकी बात करूँ तो मतलब नॉर्मल क्लिनिक्स में पोस्ट ऑपरेटिव केसेस नहीं होते मैम। और ये कहीं ना कहीं मैंने 10,000 से ज़्यादा पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव केसेस के ठीक किए हैं। मैं टेस्टिमोनियल के लिए मतलब मैं वेलकम करना चाहूँगा वसला जी का। मैंने इनसे कहा कि आप मेरे लिए एक टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर दीजिए, तो ये इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं मुझे चलना है, तो मैं आपके साथ चल रही हूँ। हाँ जी, यस मैम। Hi everyone. I would like to give Dr. Ujjwal, he is very experienced, your like wife, he cannot count on. My mother, she's having a back issue, or almost 10 years से ज़्यादा हो गए। So we keep on doing the physiotherapy, seeing the doctors, and changing doctors one by one. But कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम increase ही हो रही है day by day. And today I would say she is walking properly. She, basically when ladies have long standing in the kitchen, so they get these problems, right? और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व हुई है। I could say doctor ऊपर like talking therapy, जैसे मैंने पोस्ट ऑपरेटिव में मैंने बताया मसाज एंड ऑल। तो those were the like otherwise जितने भी फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं, what they use is मशीन लगाया और make patient को right go। बट ऐसा नहीं है, ये भी है, उसके बाद मसाज भी है, बहुत सारी चीजें हैं कुछ सेंटर। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है एंड आई वुड रिकमेंड हिम कि प्लीज आप इनसे मिलें। मतलब उसको इतनी डिटेलिंग करते हैं इन चीज़ों को लेके और उनको बताना नहीं पड़ता है कि तो ही भी नर्व एंड जस्ट लेट टू नो ओके ये प्रॉब्लम है इनको, और उनको आगे काफी पता चल जाता है क्योंकि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले से ही उसके लिए बता देंगे कि यू हैव टू टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। मेरी गिव है कि आई एम ऑफरिंग अ 20% डिस्काउंट और गिविंग यू अ कैशबैक ऑन योर रेफरेंस ऑन द होम केयर पेशेंट टोटल बिल, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। तो कुछ डॉक्टर्स हैं जो मेरे कनेक्शन में हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, मैं कोऑर्डिनेट करा सकता हूँ। मेरी आस्क है कि आप मुझे कोई भी ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोलॉजिस्ट से कनेक्ट कराइए। और कोई आपके नियर बाय में कोई ऐसा पेशेंट हो जो जिससे आप हमें कनेक्ट करा सकते हैं, या फिर आप
मुझे किसी भी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से जो कि अभी ओपन होने जा रहा हो, या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो, या फिर कोई फिजियोथेरेपी या नर्सिंग होम हो जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा प्लीज़ सर, प्रगति के लिए। थैंक यू प्रगति परिवार फॉर कनेक्टिंग मी विद दिस ग्रेट पीपल। सर ये आप लोग पढ़िए, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि दौलत तो हर कोई कमा सकता है, खुशनसीब वही होता है जो परिवार कमा लेता है।